हेलो दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजा यादव। यह समीकरण, आइए देखते हैं। पहला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसके पहले चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना लें तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये एक पदार्थ हो गया और ये एक पदार्थ हो गया। ये आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो जैसे 1 + 1 मिला के 2 बनता है, ठीक उसी प्रकार यह एक पदार्थ मिलके एक दो से अधिक पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बना लेते हैं। उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं, जैसे हो गया कार्बन और हो गया ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उसी प्रकार जैसे दूध से दही का बनना, और एक जैसे एग्जांपल हो गया दोस्तों, जैसे कि लोहे में जंग लग जाना। इसका उदाहरण भी रासायनिक अभिक्रिया में ही आता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आइए हम देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो एक पूर्ण रासायनिक अभिकारक उत्पादों एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करना या करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखते हैं दोस्तों, 2 Mg है प्लस O2 है। हमारे पास यहाँ कितने भार वाला Mg है, तो 2 भार वाला Mg है और दो जल है। तो इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा MgO। तो यहाँ पर हम MgO लिख देंगे। इसी ही कहते हैं रासायनिक समीकरण, मतलब रासायनिक समीकरण से ही कहते हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक, या बोल सकते हैं हम, वह रासायनिक समीकरण जिसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, देखिए क्या कहता है, रासायनिक समीकरण में जिसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या तथा उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है, की संख्या बराबर होती है, उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आइए हम देखते हैं, देखिए इसमें जैसे देखिए 4 अन्य है, मतलब 4 ग्राम सोडियम है और दो क्या है, ऑक्सीजन है, 2 भार ऑक्सीजन है। जब हम इसको अभिक्रिया कराएंगे, देखिए हम इसको कैसे बांट सकते हैं। जैसे 2 × 2 4 लिख सकते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हम इसको लिखे हैं। तो 2 अन्य है, 2 भार अन्य ले लिए, ठीक है। इस तरह हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो ठीक है, इसी प्रकार लिख लिए। और हमारे पास क्या बचा, O बचा ना, तो O एक बचा है। यहाँ देखिए O बचा है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए हम देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण कितने प्रकार होते हैं। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला उत्क्रमणीय परिवर्तन, दूसरा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। आइए देखते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे बोलते हैं। आइए देखते हैं, ऐसा परिवर्तन जो पहली वाली अवस्था में पाया जाता है उसे ही हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे ये हो गया पानी को अगर हम ठंडा करें तो वह बर्फ की फॉर्म में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बर्फ को हम गर्म कर दें, या बर्फ को हम गर्म जगह पे ले जाएं, तो वह पिघल के पुनः पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, पुनः पानी बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे देखिए बर्फ है, बर्फ को हम गर्म करने पर क्या बना, पानी बना। पानी को हम अगर ठंडा कर देंगे पुनः वह बर्फ बन जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं,
ऐसा परिवर्तन जो पहली वाली अवस्था में नहीं होता है उसे ही हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि दोस्तों हम बोल सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जो कि मतलब किसी फॉर्म में बदल जाए तो दोबारा वह पहली जैसी फॉर्म में नहीं परिवर्तन हो पाए, उसे ही हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो जैसे दोस्तों देखते हैं, इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे दूध से दही का बनना। हम दूध से दही तो बना लेंगे, मगर हम अगर चाहें दही से दूध बना लें तो यह मुमकिन नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे लोहे से जंग तो लग जाती है, लोहे में जंग तो लग जाती है, मगर अगर चाहें तो जंग से लोहा फिर बना लें तो यह मुमकिन नहीं है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग मतलब क्या होता है, जोड़ना। संयोग मतलब जोड़ना होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास दो हो गया हाइड्रोजन प्लस दो ऑक्सीजन हो गया, तो दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, यहाँ पर दो कॉमन है तो हम आगे दो लिख लेंगे। अब हमारे पास बचा H और O, तो H और O यहाँ पर हम लिख देंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यह पहले उदाहरण दूसरा देख लेते हैं। तो जैसे दो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दो हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, चार हाइड्रोजन हो गया। तो आइए हम देखते हैं कितने हमारे पास हाइड्रोजन है, तो 4, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखे सी लिख लिए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन निकाल लेंगे, CH3 होगा। यहाँ पर हमारे पास 1 हाइड्रोजन बचा और यहाँ पास 1 ऑक्सीजन बचा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, OH हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ बाहरी पदार्थ के कारण टूट जाता है तो और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यह चाक हो गई, क्या हो गई दोस्तों, चाक पे अगर हम बाहरी कोई घात करते हैं तो यह टूट के अलग अलग दो पदार्थों में विभक्त हो जाता है। ठीक उसी को हम क्या कहते हैं, टूट कर विभक्त हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अपघटन हो जाता है। जैसे हमारे पास हो गया ए बी है, उसकी हम अभिक्रिया कराएं तो वह A + B अलग अलग दो फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार है जल को हम 2 भार जल हैं, 2 भार जल को जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 2H2 हो जाएगा प्लस O2 अलग अलग बढ़ जाएगा, अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। आइए हम देखते हैं। तो हम देखते हैं अपघटन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाशीय वियोजन, दूसरा तापीय वियोजन, तीसरा नंबर विद्युतीय वियोजन। हम जैसे कि हम जानते हैं प्रकाशीय, आइए हम देखते हैं पहले प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं? अपघटन कितने प्रकार के होते हैं, तो अपघटन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन, दूसरा तापीय वियोजन या तापीय अपघटन, तीसरा है विद्युतीय अपघटन या विद्युतीय वियोजन। आइए हम देखते हैं पहला टॉपिक क्या है, प्रकाशीय वियोजन। यह प्रकाश की सहायता से टूटता है या वियोजित होता है। दोस्तों जैसा कि हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में टूटना चाहिए, बस उसे ही हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे AgCl हमारे पास एक पदार्थ है, अगर हम उसको सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में लाएंगे तो वह टूट के अलग अलग 2 फॉर्म में चला जाएगा। जैसे Ag अलग हो गया और Cl अलग हो गया, Ag अलग हो गया और Cl अलग हो गया, इसे ही हम बोलते हैं मतलब प्रकाशीय वियोजन। इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आपने प्रकाशीय वियोजन तक पढ़ लिया था। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, तापीय वियोजन किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तापीय वियोजन किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जिसमें ताप अथवा ऊष्मा का वियोजन किया जाता है उसे ही हम तापीय वियोजन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें ताप का प्रभाव डालने पर वह 2 पदार्थों में वियोजित हो जाता है उसे ही हम तापीय वियोजन कहते हैं। जैसे CaCO3 को जब हम ऊष्मा देंगे तो यह CaO और C+CO2 में बदल जाएगा, अर्थात CaO और CO2 में विभाजित हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विद्युत वियोजन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। वह पदार्थ जिसमें विद्युत की सहायता से या विद्युत का उपयोग करके वियोजन किया जाता है तो उसे हम विद्युतीय वियोजन या विद्युत वियोजन कहते हैं, विद्युत अपघटन भी कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे है हमारे पास दो भार वाले जल, जब दो भार वाला जल है, जब इसमें हम विद्युत का प्रवाह करेंगे तो यह अलग अलग दो भागों में टूट जाएगा। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन में टूट जाएगा।